डूंगरपुर जिले में सामाजिक समरसता और एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए विप्र फाउंडेशन के नवीन पदाधिकारियों का गांव में जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज पाड़वा पहुंचने पर प्रांतीय और जिला स्तर के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां संगठन की मजबूती और सामाजिक जुड़ाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विप्र फाउंडेशन के प्रांतीय संगठन महामंत्री ललित उपाध्याय, जिला अध्यक्ष प्रशांत चौबीसा और प्रांतीय महामंत्री अनुराग पाठक के नेतृत्व में कुलदीप चौबीसा, डायालाल त्रिवेदी, पुष्पेंद्र चौबीसा, उद्धवजी पाटीदार और भूपेंद्र चौबीसा सहित पूरी टीम ने पाड़वा का दौरा किया। इस दौरान टीम ने विप्र फाउंडेशन की युवा इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों से रूबरू होकर आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में त्रिभुवन चौबीसा ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। सभा को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मण समाज को पूरी एकजुटता के साथ विप्र फाउंडेशन के बैनर तले कार्य करना होगा। उन्होंने आह्वान किया कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में फाउंडेशन का विस्तार कर अन्य सभी समाजों के साथ मिलकर सकारात्मक विचारों को साझा करें, जिससे न केवल संगठन मजबूत हो बल्कि समाज में आपसी भाईचारा और समरसता की नींव और अधिक गहरी हो सके। प्रदेश और जिले से आए नेतृत्वकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि संगठन की शक्ति ही समाज के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी। इस दौरे ने स्थानीय स्तर पर संगठन को नई गति प्रदान की है। विप्र फाउंडेशन जो एक मिशन लेकर निकला है, सामाजिक समरसता का आयोजन आज जनजाति क्षेत्र में हुआ। इसी बीच पुष्पेंद्र जी को भी एक दायित्व सौंपा पूरी टीम ने। मैं सर्वप्रथम इनसे ही रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए, आज पूरी जिला कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी भी अपने यहाँ पे पधारी है, बताइए इसके बारे में। पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत बधाई और राजू भाई शेख को बहुत बहुत बधाई कि आप ज़िले में निरंतर प्रवास करके और ज़मीन से जुड़ी हुई खबरों को आप प्रसारित करके और आम जनता को रूबरू करा रहे हैं। मैं यहाँ पर विप्र फाउंडेशन के हमारे संगठन महामंत्री जोन 1 के आदरणीय ललित जी उपाध्याय साहब और विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भाई साहब प्रशांत जी, जोन 1 प्रांत के महामंत्री आदरणीय अनुराग जी पाठक साहब, भाई साहब कुलदीप जी, डायालाल जी त्रिवेदी साहब, भाई साहब त्रिभुवन जी, काका जी भूपेंद्र जी, मामा जी ईश्वरलाल जी, मनोहर लाल जी, हेमंत जी और सभी यूथ ब्रिगेड चौबीसा समाज पाड़वा की साथ में मैडम पधारे हुए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन और साथ में राजू भाई शेख का, आप सभी का इस पाड़वा की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बाकी विप्र फाउंडेशन एक एम को लेकर के चल रहा है कि पूरे ज़िले में, पूरा ज़िला ही नहीं अपितु पूरा प्रांत, और पूरा प्रांत ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान और पूरा देश सामाजिक समरसता को लेकर के चले। और विप्रो का जो हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग पंथ और अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, उसको एक करने का उनका मुख्य लक्ष्य है कि और हम एक होंगे तो नेक बनेंगे, संगठित रहेंगे तो हम हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारी टीम जो है ज़िले से यहाँ पाड़वा में पधारी है। और ये एक सामाजिक समरसता का एक कार्यक्रम था रंगोद्यापन का। उस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमको इनका स्वागत का सौभाग्य मिला और हम सभी पाड़वावासी इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। अब मैं रूबरू करवाता हूँ एक किसान जो हमारे क्षेत्र के ही है, इनको आज सम्मान भी हुआ है। सर बताइए, पूरी जानकारी बताइए, आपका सम्मान हुआ और आज पूरी विप्र फाउंडेशन ने आपका सम्मान किया। सर्वप्रथम एकता समाचार राजू भाई शेख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं को मौका दिया कुछ बोलने के लिए। मेरा तपेश चौबीसा नाम है। वैसे पेशे से मैं पर्यटन उद्यमी हूँ और अभी पिछले कुछ वर्षों से वागड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं, जैविक खेती और युवा वर्ग के साथ कुछ नए प्रयोजन शुरू करके जो अपने आप एक ढरासा चल रहा है कि सबको सरकारी नौकरी लेनी है, बट सब व्यक्तियों के लिए और सभी जनों के लिए संभव नहीं है। तो हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो पाड़वा में मैंने एक जयरा फार्म हाउस और लेक साइड स्टे के नाम से एक प्रकल्प शुरू किया है, जिसमें हम लोग कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। जैसे इसमें जैविक खेती हो गया, उद्यानिकी विभाग से है और एग्रो टूरिज़्म का पूरा थीम है। तो 5 बीघे के क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसा एक मल्टी कॉन्सेप्ट एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसके कारण अभी गत रात को श्रीमान एसडीएम साहब के सानिध्य में मेरे को आत्मा पुरस्कार और नवाचार कृषि के क्षेत्र में सम्मानित भी किया, जिले में प्रथम स्थान दिया और राज्य सरकार ने मुझे पारितोषिक भी दिया। तो ये एक छोटा सा मॉडल है, पर मैं पूरे हमारे युवा वर्ग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खाली एक
सरकारी नौकरी और इसी दिशा में ना जा कर के अपन और भी बहुत सारे रोजगार के अवसर को देख सकते हैं। और वागड़ में प्रोजेक्ट है जिसमें अभी हम लघु सीमांत किसानों के साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन है। तो अभी राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे एक तारबंदी की स्कीम हो गई, आप अपने एरिया को परकोटे वगैरह से पैक करिए और 4 या 2 कमरे बनाइए, जैसे भी आपका बजट है। और इस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि पूरे वागड़ क्षेत्र में इस प्रकार के 4 से 6, 10, 20 ऐसे छोटे छोटे से फार्म हाउस डेवलप हो जाए, जिससे हम एक टूरिज़्म सर्किट बना सकते हैं। और टूरिज़्म सर्किट बनेगा तो जिससे कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। खेती के साथ में आप पर्यटन से भी कुछ न कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। आप वहाँ पर रहेंगे तो आप फलदार पौधे लगा करके बागवानी में भी कुछ अच्छा स्कोप है। तो किसी एक डायरेक्शन में ना जा कर के मल्टीपल वेज में हम युवाओं को रोज़गार भी दे सकते हैं और अपने आप पे जो पलायन की बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि कृषि को हीन भावना से ना देख करके कृषि को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि कृषि में अब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। जैसे मैंने भी टूरिज़्म में मास्टर्स किया है, मैं सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, लगभग 8-10 सालों से दिल्ली में हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये ख्याल है कि हमको भी गाँवों की तरफ जाना चाहिए और गाँवों में भी काफ़ी स्कोप हैं। तो एक मेरा छोटा सा मॉडल है और जिसका राज्य सरकार ने चिन्हित करके मुझे प्रोत्साहित किया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आने वाले समय में और भी कई सारे युवा उद्यमी बाहर आएंगे, कुछ अच्छा पर्यटन, कृषि और नवाचार के क्षेत्र में काम करेंगे और वापस मुझे लगता है कि वागड़ एक टूरिज़्म के मैप पे खिलेगा और बहुत सारे रोज़गार का सृजन होंगे। और हमारे यहाँ पे एडवांटेज ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ के पास में गुजरात का बहुत बड़ा टूरिज़्म मार्केट है और गुजराती जो ट्रैवलर है वो बहुत अच्छा घूमने वाला होता है, उसका पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है और वो पूरा ट्रैवलर जा रहा है उदयपुर, कुंभलगढ़, रनकपुर, झवाई। और हम जबकि इतना पास में हैं तो क्यों नहीं अपने वागड़ की सुंदरता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी हर प्रकार का पर्यटन है, हेरिटेज पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे विंटर्स के समय में देखते हैं चाचा कोटा हो गया, जगबेरू हिल्स हो गया, उसके साथ में धरोहर कितनी अच्छी है, अर्थुना के मंदिर हैं, देव सोमनाथ मंदिर है, बेनेश्वर धाम है। तो मतलब कृषि और पर्यटन को साथ में जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वागड़ क्षेत्र के लोग हमारे प्लान कर रहे हैं। मैं किसानों से कहना चाहूँगा भैया से आप संपर्क कीजिए या आपको एक से बढ़कर एक जानकारी बताएंगे। इसी बीच जिलाध्यक्ष जी जो आज प्रवास पे निकले हुए, सर बताइए, आज आप प्रवास पे निकले हो और आपने ठान लिया है कि सभी चौबीसा का हो या जोशी का हो, सभी को एकजुटता के लिए आप बिल्कुल प्रयास किया है। विप्र फाउंडेशन का एक ही ध्येय है कि सामाजिक समरसता और सभी विप्रों को एक साथ जोड़ के रखना है, ताकि समाज में जो अलग अलग समाज में बटे हुए हैं वो। सर आज पाडवा को आपने चुना है और आप आगे का क्या प्रयास और आगे विप्र फाउंडेशन के लिए क्या योजना है उसके बारे में बताइए। देखिए, विप्र की जहाँ तक हम बात करते हैं, सभी समाजों में श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी समाज अगर आता है तो वो विप्र समाज आता है। और हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम सभी समाजों को साथ में लेकर के चलें और समरसता बनाए रखें। सनातन धर्म को हम ऐसा एक संगठन के रूप में उभारें जिससे राष्ट्र को हर दृष्टि से विकास और संबल मिल सके। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी समाज हैं उनमें उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा और नीचे तबके के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर के विकास करना, यही विप्र फाउंडेशन का काम है। विप्र फाउंडेशन का पूरे भारत में 45 जोन है, उसमें से राजस्थान में हमारे 10 जोन हैं। ये 10 जोन के सभी कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं कि सभी समाजों के लोगों को तन मन धन से सहयोग करके आगे बढ़ना, विकास करना, यही विप्र फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके बड़े सैंपल मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर में रिसर्च सेंटर, एक्सीलेंट सेंटर बना है, जिसमें बालिकाओं को मात्र 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपये में RS की कोचिंग में वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, वो भी केवल 3 सीटर, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में। हमारा अभी सागवाड़ा में एक हम रिसर्च सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। ऐसे कैसे उदयपुर में भी हमारा एक कॉलेज का है और निःशुल्क कोचिंग भी हमारे यहाँ पे चलती है। इस प्रकार से विप्र फाउंडेशन सभी लोगों को साथ में लेकर के एकता का संदेश दे रहा है।
आपको थैंक यू, धन्यवाद आपके। मैं अब एस सी से रूबरू करवाता हूँ जो धर्मरंजन जोशी के साथ विप्रो फाउंडेशन में काम किए हैं और ना जाने क्या हमारे वागड़ क्षेत्र में कई संगठनों से के साथ काम किए, ऐसे अनुराग जी पाठक हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत गर्व की बात है कि पाड़वा क्षेत्र में भगोरा फला में सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया है वो पूरे वागड़ में एक ऐतिहासिक रूप से संदेश के रूप में पहुंचेगा। और आज पाड़वा में जो 24 समाज ने विप्रो फाउंडेशन के पदाधिकारियों का जो सम्मान किया, उसके लिए पाड़वा 24 समाज का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, विप्रो फाउंडेशन कई प्रकार के लोगों की मान्यता ये रहती है कि ये ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। तो मैं केवल सभी समाजों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन काल से राज पुरोहितों ने समाज को दिशा निर्देश देने का काम किया, क्षत्रियों ने राज किया, राज पुरोहितों ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा क्षत्रियों ने और विभिन्न समाजों के लोगों ने ऐसे कार्य को अपनाया। जिस प्रकार से ऐसे कार्य अपनाते गए, राजपुरोहितों की कार्यशैली को उन्होंने स्वीकार करते गए, तो सभी प्रकार के समाज स्वजन अच्छे तरह से अपना निर्वहन करते रहे। लेकिन जिस प्रकार से राजपुरोहितों का जो पतन होता गया और विभिन्न समाजों ने राजपुरोहितों के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाते रहे, तो आज समाज बहुत विघटनकारी तत्व इतने खड़े हो गए विभिन्न समाजों में कि आज हर प्रकार के समाज के प्रत्येक समाज में कहीं न कहीं दुविधाएं उत्पन्न हो गई है। तो आज सभी समाजों को एक करने के लिए विप्रो फाउंडेशन आया है, जो विप्रो फाउंडेशन राजपुरोहित हैं और इन राजपुरोहितों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि जो विभिन्न समाज जो बिखरे हुए हैं उनको एक लेकर के और अपने नेतृत्व में सभी समाज को एक लेकर के चले, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद और एकता समाज के राजू भाई का विशेष धन्यवाद। आप देखिए, राजू भाई का मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, सब लोग जानते हैं, अपने सागवाड़ा क्षेत्र के कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ राजू भाई को नहीं जानते हैं। इसके पीछे कारण देखिए आप कि इन्होंने ऐसी सामाजिक समरसता की स्वयं ने एक मिसाल पेश की है कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी अल्प निवेदन करते हैं तो आज केवल सम्मान और किसी विषय को लेकर के नहीं, लेकिन कोई सामाजिक विषय है या कोई उस गांव की कोई समस्या है, उसको भी आप परिलक्षित करते हैं अपने समाचार के माध्यम से और बाकायदा उनके समाचार को विभिन्न चैनलों में प्रसारित किया जाता है और देखा जाता है। आपका भी धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अंत में सर जिनके यहाँ आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, भाई साहब बताइए, आज ये पूरी टीम आपके यहाँ आई है। पहले तो मैं राजू भाई को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसे पूर्व में आपने कई दफ़े हमारे पाड़वा में, चाहे वो हमारा समाज का कार्यक्रम हो, चाहे किसी और प्रकार के कार्यक्रम हो, सामाजिक समरसता को लेकर कार्यक्रम हो या धार्मिक आयोजन हो, हमेशा पहुंच करके आपको बड़ा सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बात जब भी चल रही है सामाजिक समरसता की, तो सामाजिक समरसता का पहला उदाहरण तो हमारे राजू भाई ये शेख ही हैं, जो हमारे सबके दिलों से जुड़े हुए हैं। जब जब भी हमने उनको याद किया है, हमारे बीच पहुंच गए हैं और कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर अपनी रुचि से पूरा काम किया है और सबके विचारों को संकलन किया है और प्रकाशित किया है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से सब जगह उन्होंने पहुंचा है। तो आज भी उसी दायित्व को आप निभाते हुए आज यहाँ पहुँचे, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे विप्र समाज, जिसका अभी भाई साहब अनुराग जी ने और आदरणीय ललित जी उपाध्याय जी ने भी जिक्र किया कि विप्र समाज कोई अपने ब्राह्मण समाज के लिए या विप्रो के लिए कोई करना चाहता है, ऐसा नहीं है। आज भी विप्रो के दिमाग में वही चीज़ है कि पूरा सर्व समाज के वर्ग और एक साथ मिल करके कैसे काम करें, एक दूसरे से कैसे जुड़े रहें और आगे बढ़ें, जिसमें हमारे राष्ट्र की भी उन्नति हो, देश हमारा आगे बढ़े, हमारी राष्ट्रीयता भी आगे की तरफ पहुँचे। तो इसलिए एक अच्छा संदेश लेकर के, एक अच्छा उद्देश्य लेकर के आज एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उसके अंदर हमें भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे चौबीसा समाज से जुड़े हुए हमारे विप्रो फाउंडेशन के अभी बनाए गए आदरणीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष श्री प्रशांत जी चौबीसा, जो आज इस कार्यक्रम में पधारे, तो हमारे यहाँ के समाज के युवाओं को भी मन हुआ और पुष्पेंद्र जी के माध्यम से ये तय किया कि हम छोटा सा एक समारोह स्वागत का हम रख लेते हैं। तो उसी उद्देश्य को लेकर के आप सबको यहाँ बुलाया। आपका मुझे पता है कि बहुत समय कम है, आपको आगे भी निकलना है, फिर भी आपने मैंने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।